हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। मैं आपके साथ कुमार संभव आज लेके आ गया हूं आपके सामने टेरिडोफाइट्स। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में जल्दी से कि टेरिडोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, किस नेचर के होते हैं और उनका अक्रेंस फॉर्म्स कैसे, अगर ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो स्पोर बनाते हैं कि वेजिटेटिव करते हैं या सेक्सुअल करते हैं, कैसे करते हैं, सारे मोड ऑफ आज इनके रिप्रोडक्शन और इनके टाइप्स अक्रेंस सब देखेंगे। तो चलिए बन जाइए एकदम साथ बैठिए, स्टार्ट करती है चैप्टर टेरिडोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट अपना जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं किंगडम प्लांटी का। हमने एल्गी पढ़ लिया, टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया। आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा टेरिडोफाइट्स। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के साथ। सबसे पहले आता है हमारा टेरिडोफाइट्स, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है 3.3 टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब आखिर ये टेरिडोफाइट्स है क्या, इनके टाइप्स पहले देखते हैं। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी का क्रक्स है, तो आप लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप इसको पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है भाई। एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये तब के लिए है जब आप एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम ना हो या मन ना हो, उस टाइम के लिए बेस्ट लेक्चर है। बस 5 से 10 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले हमको मिलता है इनका टाइप्स। इनके टाइप्स क्या होंगे, इनके टाइप्स होंगे देखो कंपेराइजेस। अच्छा, इनके टाइप्स में हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं किसके साथ, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इनके टाइप्स में हॉर्सटेल्स की, जिसको हम इक्विसेटम, एक एग्जांपल है इनका एग्जांपल है, याद रखिएगा इक्विसेटम, जो कि किस तरह दिखेगा, हॉर्सटेल जैसा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इनमें फन का, फन एग्जांपल ऑफ ड्रायोपिटेरिस और टेरिस और एडमेंटियम, सॉरी एडमेंटियम बोल रहा हूं मैं, एडेंटियम। ठीक है, एडियंटम, सॉरी एडियंटम। नेक्स्ट है, अच्छा ये सारी बातें एडमेंटियम से याद आया, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, थोड़ा सा साइंस फिक्शनल है, हमने कुछ अलग ट्राई किया था, तो प्लीज उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनके यूजेस देखते हैं फटाफट। इनके यूजेस कहाँ कहाँ काम आते हैं। सबसे पहला मेडिसिनल यूज इनका क्या है, मेडिसिनल इनका यूज क्या है। वेरियस स्पीसीज हैव, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, इनकी जो सारी इनकी कई जो वेराइटीज हैं वो मतलब कि मेडिसिनल यूज में आ सकती हैं, जो कि कई मेडिसिन के यूज में भी आती है। ठीक है, तो इनमें हम आज देखेंगे इनके कुछ मेडिसिनल यूजेस में, जैसे कि आगे मैं बोलता हूं, ये अपना जो हम लोग थेरेपीज करवाते हैं, यानी कि कुछ लोग मान लो कभी भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई साइकिक प्रॉब्लम हो गया, या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा जो एंजाइटीज होती हैं, डिप्रेशन होता है, उनमें क्या होता है, थेरेपी होती है, तो इनको हम थेरेपेटिक की यूज भी ला सकते हैं, मतलब थेरेपी की तरह भी यूज करा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम देखो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में कह रहा हूँ कि इनका मेडिसिनल यूज में क्या होगा, वेरियस स्पीसीज हैव थेरेपेटिक एप्लीकेशन, मतलब इनको थेरेपी में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना एज ए इनका काम आता है एज अ सॉइल बाइंडर, मतलब ये मिट्टी को रोक के रखते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर बताया था आपको, ये स्लाइंट जो इंक्लाइंट प्लेन होता है, वहां पे बारिश के कारण पानी ऊपर की जो मिट्टी होती है सॉइल, वो बह न जाए, उनको रोकने का काम, तो एज अ वर्क एज अ सॉइल बाइंडर भी ये अपना काम करते हैं, मिट्टी को बाइंड करने का भी, जो कि क्या है देखो, एड इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जिससे क्या है कि मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल क्या हो सकता है, वाइडली कल्टीवेटेड फॉर एस्थेटिक पर्पस, बिल्कुल घरों में सजावट के लिए यूज हो गया। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये कुछ प्लांट्स, ये देखिए आप, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो प्लांट है इस स्लाइड में, ये सारे कुछ एस्थेटिक पर्पस से, मतलब घर में सजावट के पर्पस से भी यूज कर सकते हैं हम, ताकि डेकोरेटिव पर्पस, ताकि अच्छा लगे देखने में, काफी हद तक अच्छा लगे एस्थेटिक वे। तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं कि ऑर्नामेंटल के रूप में कैसा ये एस्थेटिक दिखने के लिए हम यूज इसको करते हैं, या फिर इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात आती है हमारी आगे। आगे हम देखते हैं इनका आखिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, आखिर ये इवॉल्व कहां से और कैसे हुए। देखिए, अगर बात करते हैं हम इवोल्यूशन की, अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, दे आर दी फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स। अच्छा जी, वेस्क्यूलर
यहाँ पे जब वेस्क्यूलर सिस्टम की बात हो रही, मतलब मैं कह दूं क्या कि यहाँ पे प्रॉपर पानी और मिनरल्स, मतलब कि वाटर बोले तो H2O एंड मिनरल्स, मिनरल्स प्लस फूड के फॉर्म में जो होगा, यहाँ पे इन तीनों को कैरी करने के लिए एक प्रॉपर चैनल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एज अ पंप सिस्टम। क्या? अरे वेस्कुलर वेस्कुलर प्लांट यानी कि जिसमें पंप सिस्टम प्रोवाइड हो, इसी पंप सिस्टम को तो हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ये देखिए आपका ये रहा जाइलम एंड फ्लोएम। और मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं। जाइलम काम क्या करेगा? जाइलम काम करेगा आपका वाटर कंडक्ट करवाने में। जाइलम क्या वर्क करता है? फॉर वाटर कंडक्शन, फॉर वाटर कंडक्शन। ठीक है। और फ्लोएम क्या काम करेगा? फ्लोएम अपना काम करेगा फूड ट्रांसफर करवाने का, फूड ट्रांसफर। ठीक है जी। चलिए तो इसको हाईलाइट करते हैं कि दे आर नोन एज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है। साथ ही साथ वेस्कुलर प्लांट क्या, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाई है। वेस्कुलर टिश्यू भी कैसी? जाइलम और फ्लोएम नाम की। अगर आपको याद हो तो ये हायर प्लांट्स में ये प्रॉपर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एज वेल एज न्यूट्रिशन। अभी मैंने बता दिया जाइलम क्या करेगा, आपका वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। साथ ही साथ आपका जो फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू होगा वो आपके फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है। जो कि अच्छा, इनके बारे में हम प्रॉपर देखेंगे कि 6th चैप्टर में, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर 6 में इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुई है। नेक्स्ट आ जाइए इनके हैबिटेट्स पे। आखिर ये पाए कहाँ जाएंगे? हैबिटेट्स इनका देख लेते हैं फटाफट। हैबिटेट्स इनका क्या है? दे प्रीफर कूल प्लेस, ठंडी जगह पे, डैम्प जहां पे काफी कुछ गजा हो, ठीक है, एंड शेडी प्लेस जहां पे मतलब किसी चीज की छांव हो, इन्वायरमेंट में ये ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? कूल, डैम्प, शेडी इन्वायरमेंट में ये पाए जाएंगे। ठीक है। सम अडेप्ट टू सैंडी सॉइल्स। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे एडेप्टेशन भी दिखाते हैं जो कि सैंडी सॉइल में भी दिखते हैं, मतलब कि रेतीली मिट्टियों में भी जो पाए जाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल की मैं बात करूं तो इनकी लाइफ साइकिल देखते हैं। देखो इनकी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या चीज है? देखो डोमिनेंट फेज इनकी लाइफ साइकिल में क्या होगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स क्या होंगे इनकी लाइफ साइकिल के? डोमिनेंट फेज होगा क्या? स्पोरोफाइट। मतलब ज्यादातर आपको इनकी लाइफ साइकिल में क्या मिलेगा? स्पोरोफाइट मिलेगा। सही है। इस स्पोरोफाइट के बारे में अगर देखिए आगे कह रहा है कि द मेन प्लांट बॉडी। क्यों भैया ऐसा क्यों बोला गया? अरे स्पोरोफाइट अगर इनकी बॉडी में क्या है? डोमिनेंट फेज है, ज्यादातर वही मिलेगा। तो जो ज्यादा मिलेगा वही तो मेन प्लांट बॉडी बनाएगा, वही तो मेन प्लांट बॉडी बनाएगा भाई, जाहिर सी बात है। विच इंक्लूड्स, अच्छा इन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अगर आप लोग जरा भी ध्यान दे पाओ तो ये पहली जगह है, ये पहली जगह है जहां पे हमको ट्रू रूट्स मिल रहा है, जहां पे हमको ट्रू रूट्स मिल रहा है। साथ ही साथ स्टेम और लीफ। अगर आप प्रीवियस सेक्शन बात करो, मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं, प्रीवियस लेक्चर की, जो कि हमारा ब्रायोफाइट्स था। ब्रायोफाइट्स की मैं बात करूं तो ब्रायोफाइट्स में हमारा डोमिनेंट चीज क्या था? ब्रायोफाइट्स में हमारे पास डोमिनेंट क्या था? ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट था वहां पे, अच्छा डोमिनेंट तो खैर छोड़ो, वहां पे हम कहते थे रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स। यहां पे हमने लाइक नहीं बोला, यहां पे बोला रूट ही है, मतलब इट मींस ट्रू रूट का फॉर्मेशन यहां पे मिल गया हमें। नेक्स्ट हमारा लाइफ लीफ के इनके टाइप्स देख लीजिए। लीफ के टाइप्स कौन कौन से हैं? पहली चीज तो इनमें माइक्रोफाइल्स पाई है कि माइक्रो मतलब छोटा होता है जी। माइक्रो मतलब छोटा, इसलिए देखो स्मॉल लीफ, एज इन सिलेजिनीला। याद आया क्या? जैसे सिलेजिनीला में था छोटी पत्तियां, उसी तरह ये लिटिल बिट आपका कुछ ऐसा दिखेगी, लिटिल बिट ऐसे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रोफाइल्स तो आपने देख लिया, जो छोटा होगा, किसका एग्जांपल यहां पे दिया? सिलिजिनीला जैसे। ठीक। नेक्स्ट है माइक्रोफाइल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब जब छोटा होता है तो जाहिर सी बात है मैक्रो मतलब बड़ा।
मैक्रो है तो मतलब लार्ज लीफ है, मतलब लीव्स कैसी हैं, बड़ी है। एज इन फंस, यहाँ पे एग्जांपल किसका दे रहा है, बड़ी लीफ किसमें होगी, फंस में। फंस आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रोफाइल्स एंड सिलिजिनिला इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोफाइल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर कैसी होगी इनकी। स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सबसे पहले स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर में इनमें क्या मिलता है, स्पोरेंजिया मिलेगा, जस्ट अ मिनट, स्पोरेंजिया मिलेगा और स्पोरोफाइल्स मिलेगा। अब स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया वो है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग हो, ऐसी स्ट्रक्चर जो स्पोर को बनाती हो उसे हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजिया। आसान भाषा में लिख दूं, स्पोर प्रोड्यूसिंग। जो स्पोर प्रोड्यूस करे। स्पोरोफाइल्स क्या है जी, स्पोरोफाइल्स क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस। अपेंडेज मतलब जहां पे दरार हो, ठीक है। लीफ लाइक अपेंडेजेस दैट मे फॉर्म स्ट्रोबिल्स। स्ट्रोबिल क्या है, एक तरह का कोनिकल शेप है, कौन जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं स्ट्रोबिल्स को, स्ट्रोबिल्स यानी कि कौन, लीफ लाइक अपेंडेजेस, याद रखना पत्ती जैसी। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में इनका सबसे पहला आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन का कैसा होगा, प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन, इसमें स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा, एक से। मियोसिस कैसा प्रोसेस है भैया, मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम एक से क्षार बनावें, जिसमें हम एक से क्षार बनाएं, वो अपना मियोसिस। ठीक है जी। इनका गैमेटोफाइट्स कैसा होगा, स्मॉल होगा, मल्टी सेलुलर होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोथैलस बोलेंगे। ठीक है जी। कैसा होगा, छोटा होगा गैमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, जिसको हम लोग क्या प्यार से बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोथैलस। प्रोथैलस, थैलस के पहले। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इज क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड कूल टेम्परेचर, डैम्प कंडीशन, जो कि हम सबसे पहले ही बता दिए थे। अब इनका सेक्स ऑर्गन कैसा होगा वो देख लेते हैं। अगर मैं सेक्स ऑर्गन में बात करूं, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया बोलते ही आपके दिमाग में चमक गया होगा, एंथ्रीडिया क्या है, एंथ्रीडिया है मेल सेक्स ऑर्गन। कैसा है, देखो, प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स। एंथ्रीडिया क्या पैदा करेगा, मेल गैमेट्स को। मेल गैमेट्स को क्या बोला जाता है, एंथेरोजॉइड बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है, आर्किगोनिया है फीमेल ऑर्गन। तो आर्किगोनिया क्या है, आर्किगोनिया है प्रोड्यूसेस एग। क्यों क्यों भैया, क्योंकि ये फीमेल ऑर्गन है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कैसी है, क्या है, फीमेल ऑर्गन। ठीक है जी, आर्किगोनिया है फीमेल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन, आखिर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा और कहाँ होगा। फर्टिलाइजेशन हमको दिखता है इनमें, वाटर नीडेड टू ट्रांसफर एंथ्रोजॉइड टू आर्किगोनिया फॉर्मिंग जाइगोट। ठीक है जी। देखो ना, यहां पे भी पानी की रिक्वायरमेंट पड़ रही क्या, एंथ्रोजॉइड से आर्किगोनिया जाता है क्या, गैमीट्स। एंथ्रोजॉइड क्या है, मेल गैमीट, आर्किगोनिया है फीमेल गैमीट। जब दोनों मिलेंगे तो जाइगोट इनकी पहली स्ट्रक्चर बनती है, जो क्या है, जाइगोट को हम लोग क्या कह सकते हैं प्यार से, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है जी। डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट इनका होगा कैसा, जाइगोट ग्रोज इनटू मल्टीसेलुलर एंड वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स, द डोमिनेंट फेज। अच्छा देखो जी, कह रहा है कि इनका जो जाइगोट होगा वो ग्रो होगा किसमें, मल्टी सेलुलरिटी कंडीशन में। मल्टी सेलुलर होगा, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स उसमें अच्छे से दिखेंगे आपको, और डोमिनेंट क्या होगा, जो कि क्या होगा, स्पोरोफाइट क्या होगा इसमें, डोमिनेंट फेज। अरे पहले ही बता चुकी ना, इनमें स्पोरोफाइट्स एक डोमिनेंट फेज होता है, तभी तो वो क्या एक मेन बॉडी इनका बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्स के इनके टाइप देख लेते हैं। होमोस्पोरस, होमो मतलब इक्वल, होमो मतलब इक्वल, होमो मतलब इक्वल बोलो, या फिर मैं बोलूं सेम 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 सेम। ठीक है जी। प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल, ये देखो ना, सेम 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 की बात किया तो आइडेंटिकल आ गया। आइडेंटिकल स्पोर जब बनाएगा तो बोला जाएगा उसको होमोस्पोरस। ठीक है जी। अब अगर ये अलग अलग बनाएगा, अलग अलग अगर बनाएगा तो उसे बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। अलग अलग अगर बनाएगा तो उसको प्यार से क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस। देखो ना, प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ
स्पोर्स जो अलग अलग दो तरीके के होंगे, कौन कौन से? एक होगा अपना मैक्रोस्पोर्स, एक होगा माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सिलेजिनीला और साल्विया की, जो कि एग्जाम्पल है, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोस्पोरस प्लांट्स वेयर मैक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट्स। बिल्कुल, देखिएगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की? सिलेजिनीला और साल्विया की, जो कि एग्जाम्पल किसका है? हेटेरोस्पोरस का। हेटेरो मतलब अलग अलग गैमेट जब बनाए, ठीक है, और उसमें वो जो अलग अलग गैमेट बनेंगे दो टाइप के, कौन कौन से बनेंगे? मैक्रो, ये अभी तो मैंने बताया कैसे बनेंगे अलग अलग, कौन कौन से? मैक्रोस्पोरस और माइक्रोस्पोरस। ये जो आपका मैक्रोस्पोरस होगा, जो मैक्रोस्पोरस होगा, ये जो मैक्रोस्पोरस है ये आगे चल के डेवलप हो जाएगा किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। आगे चल के ये क्या बना लेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन वहीं पे जो आपका माइक्रोस्पोरस है, मैक्रो वाला बनाएगा फीमेल, जो बड़ा होगा मैक्रो वाला बनाएगा फीमेल, और जो बेचारा छोटा होगा माइक्रो वाला, वो आगे चल के आपका बनाएगा मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट विद इन देम इज अ स्टेप टुवर्ड्स सीड इवोल्यूशन। बिल्कुल, कह रहा है कि भैया ये जो आगे फर्टिलाइजेशन हुआ ना, जो फीमेल गैमेटोफाइट है आपकी, वो ना रिटेन्ड पड़ा रहेगा। कहां पड़ा रहेगा? पेरेंट के स्पोरोफाइट पे पड़ा रहेगा, और आगे चल के जो एम्ब्रियो का इसमें डेवलपमेंट होगा ना, विद इन देम, अच्छा इसी के अंदर ही, विद इन देम इज अ स्टेप टुवर्ड्स सीड इवोल्यूशन। अच्छा, उसी के अंदर ही डेवलप होगा और यही रिस्पॉन्सिबल होगा सीड के इवोल्यूशन में। मतलब मैं बात करूं किस चीज की? मतलब मैं बात करूं क्या चीज? सीड के फॉर्मेशन की। जस्ट अ सेकेंड, सीड का फॉर्मेशन। ठीक है जी, सीड का फॉर्मेशन, सीड के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफाइंग को करते हैं भाई, इनके क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशंस की जब मैं बात करता हूं तो इनके क्लासिफिकेशंस में क्या क्या आते हैं? साइलोप्सिडा आएगा, साइलोप्सिडा आएगा, लाइकोपोडियम आएगा, स्पेनोप्सिडा आएगा, सॉरी टेरिडोप्सिडा आएगा। ठीक है जी, उसमें से सबसे पहला है साइलोप्सिडा में क्या आता है? इंक्लूड्स साइलोटम। साइलोप्सिडा में क्या होगा? साइलोटम होगा। साइलोप्सिडा में क्या होगा? साइलोटम। ठीक है, और लाइकोप्सिडा में क्या होगा? सिलेजिनीला होगा एंड लाइकोपोडियम होगा। और स्फेनोप्सिडा में क्या होगा? इक्विसेटम होगा। टेरिडोप्सिडा में क्या होगा? ड्रायोपिटेरिस होगा, टेरिस होगा, और एडियंटम, एडियंटम जिसको मैंने पहले एडिमेंटम बोल दिया था। ठीक है, चलो तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं, जानबूझ के समझना। साइलोप्सिडा का क्या होगा? साइलोटम होगा। लाइकोपोडियम का क्या होगा? सिलेजिनीला होगा और लाइकोपोडियम होगा। सॉरी, लाइकोप्सिडा का क्या होगा? सिलेजिनीला और लाइकोपोडियम। स्पेनोप्सिडा का क्या होगा? स्पेनोप्सिडा में होगा इक्विसिटम। ठीक है, और टेरिडोप्सिडा का क्या होगा? ड्रायोपिटेरिस, टेरिस और एडियंटम। सही है जी, आइए इनके डायग्राम देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं इनके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला डायग्राम आपका जो दिख रहा है आपको सिलेजिनीला का है। सबसे पहला डायग्राम ये क्या है? ये आपका डायग्राम किस चीज का है? सिलेजिनीला का। डायग्राम किस चीज का है? सिलेजिनीला का। सिलेजिनीला। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम है इस चीज का। ये डायग्राम है हमारा इक्विसेटम का, इक्विस्टम का, इक्विसेटम। ठीक है जी, और ये जो हमारा डायग्राम दे रखा है सी वाला, ये डायग्राम हमारा क्या है? ये डायग्राम होगा हमारा फन का। किस चीज का? ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ये डायग्राम दिया है जो, ये हमारा साल्विया। मैं क्यों ये डायग्राम दिया हूं? ये डायग्राम एनसीईआरटी के हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोर एंड मोर इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलिए यहीं पे इसी के साथ हमने आज का लेक्चर खत्म कर लिया है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और चीजें समझ में आई होंगी।
हमारा मोटो था इस क्लास में हम आपको बोरियत से भरी एनसीईआरटी की जगह कुछ अच्छे फॉर्म में एनसीईआरटी का क्रक्स दे दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको जरा भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अपने देखने वाले दोस्तों को शेयर करें और लाइक करके जरूर जाएं। प्लीज हेल्प करिए हमको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, ताकि हमारी वीडियो और रिलीवेंट हो सके। हमारे जो साई-फाई वाली कुछ सीरीजेस हैं आप उनको जरूर देखें। उम्मीद करेंगे वो सारी चीजें आपको बहुत पसंद आएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखें, सारी वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच।